भारत एक ऐसा देश जहां सिर्फ बॉर्डर्स नहीं जज्बा भी गार्ड होता है। लेकिन 1998 से लेकर अभी तक 2026 तक इस देश ने वो दर्द देखा जो सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में नहीं, लोगों के दिलों में लिखा हुआ है, खून के जरिए, आंसुओं के जरिए और बदले की कहानी के जरिए। और अब वही सच बड़े पर्दे पर फिर से जिंदा होने वाला है जब बालाजी टेलीफिल्म्स, एलिप्सिस एंटरटेनमेंट और सुधीर चौधरी की स्पिरिट प्रोडक्शंस एक साथ मिलकर ला रहे हैं एक ऐसा पॉलिटिकल थ्रिलर जो सिर्फ फिल्म नहीं, एक रिपोर्ट है, एक सच है। नाम है द टेरर रिपोर्ट और इस मिशन को लीड कर रहे हैं विष्णुवर्धन, वही डायरेक्टर जिन्होंने हमें शेरशाह जैसी देशभक्ति की आग लगाने वाली फिल्म दी थी। इस बार कहानी और भी गहरी है और ज्यादा डेंजरस है और ज्यादा रियल है, लेकिन इस कहानी का सबसे हैवी और इमोशनल बेस है 2002 का वो दिन जब गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस का कोच S6 आग में जला दिया गया था। उस दिन 59 लोगों की जान ले ली गई, जिसमें ज्यादातर राम भक्त थे जो कि अयोध्या से लौट रहे थे। लोग जिंदा जल गए। चीखें, आग और डर का वो मंजर आज भी देश के कलेक्टिव मेमोरीज का हिस्सा है। और इस एक इंसिडेंट ने पूरे देश को, पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। सिर्फ एक ट्रेन नहीं जली थी, वहां पर भरोसा, इंसानियत और सिस्टम सब सवालों के घेरे में आ गए थे। और इस ट्रेजेडी के बाद जो पॉलिटिकल सोशल रिएक्शन आया वो भी उतना ही इंटेंस था। उस वक्त गुजरात के सीएम थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनके डिसीजंस, उनकी लीडरशिप, उनकी हैंडलिंग सब नेशनल डिबेट का सेंटर बन गया था। इस इंसिडेंट ने उनकी पॉलिटिकल जर्नी को भी एक टर्निंग पॉइंट दिया। बाद में जब वो देश के प्राइम मिनिस्टर बने तो ये पूरा चैप्टर उनकी हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका था। और द टेरर रिपोर्ट में इसी तरह के रियल लाइफ पॉलिटिकल रेफरेंसेस को दिखाया जाने वाला है। साथ ही अनाउंसमेंट विजुअल्स में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का रेफरेंस भी दिखाया गया है, जहां पर फिल्म को टैक्स फ्री डिक्लेयर किया गया। मतलब क्लियर है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक नैरेटिव है जो पॉलिटिक्स और पब्लिक प्रिस्क्रिप्शन दोनों को टच कर रहा है। अब इस फिल्म की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पर द साबरमती रिपोर्ट खत्म हुई थी, लेकिन इस बार स्केल काफी ग्रैंड लेवल का होने वाला है। सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं बल्कि 1998 से 2026 तक के सारे मेजर टेरर अटैक्स और उनके जवाब की कहानी, पार्लियामेंट अटैक हो, मुंबई अटैक हो या कन्वर्ट ऑपरेशन, सब एक चेन में जोड़े जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया का रिटेलिएशन, एक ऐसा जवाब जो सिर्फ रिएक्शन नहीं था, एक मैसेज था। हम बोलते नहीं और हम छोड़ते भी नहीं। फिल्म का कोर फोकस है पीओके, क्रॉस बॉर्डर टेरर नेटवर्क्स, इंटेलिजेंस मिशंस और उन अनस्क्रीन हीरोज की कहानी जो हेडलाइट्स में नहीं आते हैं लेकिन देश को बचाते जरूर हैं। यहाँ पर जर्नलिज्म और सिनेमा का पावरफुल फ्यूजन देखने को मिलेगा। एकता कपूर, शोभा कपूर, तनुज गर्ग और अतुल खासपेकर जैसे प्रोड्यूसर्स एक साथ सुधीर चौधरी का रियल वर्ल्ड दिखाने वाले हैं। मतलब जो आप न्यूज में सुनते आ रहे हैं वो सिनेमैटिक डेप्थ के साथ सामने आएगा टेरर रिपोर्ट में। अनाउंसमेंट वीडियो की लाइन बिल्कुल क्लियर है, वन रिपोर्ट शॉक द नेशन, द नेक्स्ट विल स्टेक द वर्ल्ड। सिर्फ हाइप नहीं है, ये एक वार्निंग है, क्योंकि सिर्फ इस बार कहानी इंडिया तक सीमित नहीं रहेगी। ग्लोबल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल प्रेशर और हिडन ऑपरेशन सब कुछ इस मूवी में एक्सपोज हो जाएगा। और जब एक लाइन आती है जिससे सब लोग हैरान रह जाते हैं, दे स्टेक आवर पीपल, वी स्टेक देयर प्राइड। यहाँ पर बिल्कुल सिर्फ एक डायलॉग देखने को नहीं मिला, ये एक डिक्लेरेशन लग रहा है जो कि पूरी मूवी में हमारा देश का बदला लेने वाला है। फिल्म में मल्टीपल टाइमलाइंस का गेम होगा, पास्ट के अटैक्स और प्रेजेंट की इन्वेस्टिगेशन एक साथ चलने वाली है। एक जर्नलिस्ट या इनसाइडर धीरे धीरे सच जोड़ेगा और जब वो फाइनल ट्रूथ सामने आएगा तो सिर्फ सिस्टम नहीं, पूरी दुनिया हिल जाएगी। सबसे बोल्ड चीज ये है कि इसका पॉलिटिकल एंगल, क्योंकि ये फिल्म उन डिसीजंस को भी टच करेगी जो गवर्नमेंट्स ने लिए थे उस टाइम पर, उन ऑपरेशंस को भी डिस्कवर करेगी जो भी ऑफिशियली कभी एक्सेप्ट ही नहीं हुए, और उन सैक्रिफाइसेस को भी दिखाने वाली है जो कभी भी हेडलाइट्स में नहीं आ पाए। इसी वजह से ये फिल्म कंट्रोवर्सी का सेंटर बनने वाली है। कुछ लोग इसे सच बोलेंगे तो कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा का नाम देंगे, लेकिन इग्नोर कोई नहीं कर पाएगा।
फ्रॉम पीओके टू ऑपरेशन सिंदूर, ट्रूथ इज बिगर देन यू थिंक। ये लाइन क्लियरली हमें हिंट दे रही है कि कहानी सिर्फ एक इवेंट नहीं, एक कंटिन्यूअस वॉर होगी, जहां पर हर अटैक का जवाब एक नए चैप्टर में लिखा गया है। और अब वो सारे चैप्टर्स एक ही स्क्रीन पर एक साथ एक्सप्लोर होने वाले हैं। ये फिल्म बताएगी कि इंटेलिजेंस एजेंसी कैसे काम करती है, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं और कैसे एक छोटी सी डिले पूरे देश को बर्बाद कर सकती है। लेकिन साथ ही ये मूवी ये भी दिखाएगी कि जब इंडिया रिटेलिएट करता है तो वो सिर्फ जवाब नहीं देता, हिस्ट्री लिखता है। ये सिर्फ एक मूवी नहीं होगी, एक सिनेमैटिक इन्वेस्टिगेशन होगी, एक इमोशनल ब्लास्ट होगा, एक पॉलिटिकल स्टॉर्म होगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया सच देखने के लिए रेडी है या फिर ये रिपोर्ट सबको अनकंफर्टेबल कर देगी? देखना ना भूलें नेक्स्ट अपडेट द टेरर रिपोर्ट से रिगार्डिंग बॉलीवुड टशन पर, और बॉलीवुड टशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।